अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में मिस्र और पाकिस्तान की मुश्तरका मशकों और चीन के नए वेपन्स पर बात करेंगे। इसके अलावा इंडोनेशिया के लिए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-16 ब्लॉक 70 पिच किए जाने की खबर को भी डिस्कस किया जाएगा। साउथ कोरिया, तुर्की और थाईलैंड समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया के बारे में इतलात हैं कि वो जल्द नए मिसाइल और स्पेस लॉन्च व्हीकल्स बनाएगा। जनूबी कोरिया ने यह ऐलान अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियां उठाए जाने के बाद किया है। इस माह के शुरू में अमेरिकी हुकूमत की जानिब से 1979 से नाफिजुल अमल उन पाबंदियों को ख़त्म करने का कहा गया है जिसके तहत जनूबी कोरिया पर 800 किलोमीटर से जायद रेंज वाले मिसाइल्स बनाने पर पाबंदी थी। साउथ कोरिया की वजारत दिफा ने कहा है कि हम अपनी दिफा की सलाहियत को मजीद बेहतर बनाने के लिए नए मिसाइल डेवलप करेंगे। इसके अलावा स्पेस लॉन्च व्हीकल्स पर भी काम किया जाएगा। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया ने अमेरिका के इस फैसले पर शदीद अल्फाज में तनकीद की और कहा कि अमेरिका शुमाली कोरिया के अपने दिफा के लिए बनाए गए वेपन्स का बहाना बनाकर जनूबी कोरिया को खुली इजाज़त देने और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। शुमाली कोरिया की जानिब से इस बात को अमेरिका की दोगली पॉलिसी और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ होस्टाइल स्ट्रेटजी करार दिया गया है। फिर चीन की जानिब से एक न्यू टाइप की सेल्फ प्रोपेल्ड 8 व्हील्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन रिवील की गई है। इस सेल्फ प्रोपेल्ड व्हील्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर 2 सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अलावा एक 35 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन नस्ब है। इस मोबाइल फील्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर एडवांस्ड रेडार और फायर कंट्रोल सिस्टम नस्ब है। इस सिस्टम को मैकेनाइज्ड ट्रूप्स के साथ भेजकर एयर डिफेंस कवर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गुज़श्ता दिनों आपके साथ चीन के अंडर डेवलपमेंट स्टेल्थ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से मुतालिक खबर शेयर की थी। आज चाइनीज मीडिया सोर्सेज ने इस हेलीकॉप्टर को डेवलप किए जाने पर काम की तस्दीक कर दी है। इसके अलावा एक और रोटर क्राफ्ट के स्केल मॉडल को भी दिखाया गया है जिसके बारे में कहा गया है कि इसमें वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की सलाहियत होगी, जबकि इसमें 2 सेट्स ऑफ विंग के अलावा टोटल 6 रोटर्स मौजूद होंगे। फ्रेंड्स, अमरीकी हुकूमत की जानिब से लॉकहीड मार्टिन को कहा गया है कि वो इंडोनेशिया की एयरफोर्स के लिए F-16 ब्लॉक 70-72 पिच करे और इन तैयारों की इंडोनेशिया को फरोख्त के लिए कोशिशें तेज कर दे। F-16 के बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर माइक कैले के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने इंडोनेशिया को APG-83 एईसा रेडार से लैस F-16 वाइपर को वेपन पैकेज समेत फरोख्त करने की इजाज़त दे दी है। याद रहे कि ये ऐसे वक्त में किया गया है जब इंडोनेशिया फ्रांस से रफाल फाइटर जेट खरीदने के लिए बातचीत में काफ़ी आगे जा चुका है। लिहाजा अब यह वाज़ेह नहीं कि इसके बाद इंडोनेशिया फ्रांस से रफाल खरीदता है या फिर अमरीकी F-16 का इंतखाब करता है। एक और सूरत में दोनों को भी महदूद तादाद में हासिल किया जा सकता है। हो सकता है इंडोनेशिया 90 की दहाई में हासिल करदा 33 F-16 को रिप्लेस करने के लिए F-16 ब्लॉक 70-72 खरीदे और रफाल को भी महदूद तादाद में एक्वायर करे। कॉस्ट और पहले से F-16 के इस्तेमाल को लेकर हो सकता है इंडोनेशिया F-16 ब्लॉक 70 की तरफ रजू करे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार जरूर करें। थाईलैंड को चाइनीज कंपनी नोरिनको का तैयार करदा VN-16 लाइट एम्फीबियस टैंक डिलीवर कर दिया गया है। इस टैंक को गुज़श्ता दिनों डिलीवर किया गया है और इसको थाईलैंड की मैरीन कोर इस्तेमाल करेगी। थाईलैंड ने इस मकसद के लिए $13 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2020 में साइन किया था। VN-16 बुनियादी तौर पर नोरिनको की ZTD-05 एम्फीबियस असाल्ट व्हीकल का डायरेक्ट फायर एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इसको 105 मिलीमीटर की राइफल गन से लैस किया गया है, जबकि 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन इसके अलावा है। इस पर 76 मिलीमीटर के गनरेड लॉन्चर्स भी मौजूद हैं। इस व्हीकल की रोड स्पीड 65 और वाटर पर स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई गई है। इसको ऑपरेट करने के लिए 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत है। लेजर रेंज फाइंडर, NBC प्रोटेक्शन और कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल सिस्टम इसके दीगर फीचर्स में से चंद एक हैं।
फ्रेंड्स, तुर्क हुकाम का कहना है कि हालिया दिनों में ओलाग सरफेस वेसल से किए जाने वाले कामयाब तजर्बे से दुनिया भर की मिलिट्रीज का तुर्क वेपन्स की क्वालिटी पर एतमाद मजीद बढ़ा है। तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस के सरबराह डॉक्टर इस्माइल देमर ने कहा है कि डिफेंस इंडस्ट्री की बका ज्यादातर एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट होती है। तुर्की ने दिफाई सनत में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हदफ मुतय्यन किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की की पहली आर्म्ड अनमैन्ड सरफेस वेसल की तैयारी और कामयाबी तुर्क मकामी दिफाई सनत में पेशरफ्त की अक्कासी करती है। दूसरी जानिब तुर्की की अनमैन्ड एयर व्हीकल्स की कारकर्दगी और क्वालिटी को अब पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जहां हमारे ड्रोन्स को इस वक्त कतर, लीबिया, यूक्रेन और आज़रबैजान इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां इसके लिए पोलैंड और मराकेश से ऑर्डर्स भी वसूल हो चुके हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तुर्की की दिफाई सनत पर आयद मुख्तलिफ तरह की पाबंदियों से जहां हमें मायूसी हुई, वहां हम इन पार्ट्स और सिस्टम्स को लोकली बनाने पर बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं। ताहम इसमें मजीद तेजी और बेहतरी की जरूरत है। फ्रेंड्स, रशियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट 955A के तहत तैयार होने वाली सबमरीन पर सी ट्रायल्स का आगाज कर दिया गया है। इससे पहले रशियन नेवी प्रोजेक्ट 955 और प्रोजेक्ट 955A के तहत 4 सबमरीन्स ऑपरेट कर रही है। हालिया सबमरीन से बोलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जल्द फायर किया जाएगा। इस सीरीज की सबमरीन में से हर एक 16 बोलावा सीरीज के ICBM कैरी कर सकती हैं। ये सबमरीन इस साल के आखिर में रशियन नेवी को बाकायदा ज्वाइन कर लेगी। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान 2 हफ्तों पर मुहित स्काई गार्ड 1 मशकें जारी हैं। इन मशकों का बुनियादी मकसद दोनों फोर्सेस के एयर डिफेंस सलाहियतों को बेहतर बनाना और एक दूसरे के तजर्बात से सीखना है। इसके अलावा इन मशकों के बारे में मिस्र की फौज की जानिब से कहा गया है कि ये एक्सरसाइज न सिर्फ दोनों ममालिक की फौज को एक दूसरे के तजर्बात से सीखने का मौका देंगी, बल्कि दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब लाने का बाइस भी बनेंगी। हुकाम के मुताबिक इन मशकों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के पेश नज़र ऑर्गेनाइज किया गया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।